प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उत्पादन फलन के रूप या फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने उत्पादन फलन क्या है उसका अर्थ पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि उत्पादन फलन दी हुई तकनीक और समय अवधि में उत्पादन साधनों की भौतिक मात्रा और उत्पादन की भौतिक मात्रा के बीच संबंध का अध्ययन करता है। आज हम देखेंगे उत्पादन फलन के रूप, फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। मुख्य रूप से उत्पादन फलन के दो समय अवधि के आधार पर देखने को मिलते हैं। प्रथम अल्पकालीन उत्पादन फलन, जिसको हम शॉर्ट रन या हम कह सकते हैं शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, और नेक्स्ट सेकंड जो है दीर्घकालीन उत्पादन फलन, जिसको हम लॉन्ग रन या यूं भी कह सकते हैं लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रथम हम लेते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन का अर्थ ये है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन हमें ये बताता है कि अल्पकाल में उत्पादन के एक साधन को स्थिर रखकर, जैसे भूमि या पूंजी, उस पर परिवर्तनशील साधन श्रम की मात्रा लगातार बढ़ाने पर जो उत्पादन प्राप्त होता है, उनके बीच संबंध को अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। या प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि अल्पकाल में भूमि या पूंजी को स्थिर रखकर उस पर श्रम की मात्रा लगातार बढ़ाई जाती है, तो इसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन हम अल्पकालीन उत्पादन फलन में करते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन को कैसे लिखा जाता है फलन के रूप में? देखिए, इस तरह से अल्पकालीन उत्पादन फलन को हम लिखेंगे P = F ब्रैकेट K बार और L। K पर हमने ये चीज जो दिया है ये बार का है, इसका मतलब पूंजी या यूं कह सकते हैं भूमि स्थिर है, केवल श्रम परिवर्तनशील है, ये स्थिर है। तो देखिए, P का मतलब उत्पादन की भौतिक मात्रा से है, F का मतलब फलन से है, K बार का मतलब पूंजी की भौतिक मात्रा जो स्थिर है। पूंजी की मात्रा को हम अल्पकालीन उत्पादन फलन में क्या कर रहे हैं? स्थिर रख रहे हैं। और L का मतलब श्रम की भौतिक मात्रा जो परिवर्तनशील है। अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत हम उत्पादन के जो दो नियम हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम और पैमाने के प्रतिफल, तो इनमें से परिवर्तनशील अनुपातों का जो नियम है, उस नियम का संबंध अल्पकालीन उत्पादन फलन से है। अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत हम उत्पादन का एक नियम है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का अध्ययन हम अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत करते हैं। और अल्पकालीन उत्पादन फलन में साधन अनुपात हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि अल्पकालीन उत्पादन फलन में हम उत्पादन के एक साधन की मात्रा स्थिर कर रहे हैं, जैसे पूंजी, और श्रम की मात्रा लगातार बढ़ा रहे हैं, तो इससे साधन अनुपात जो है बदलता जाता है। इसलिए अल्पकालीन उत्पादन फलन में हम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट देखें दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का अर्थ यह है कि दीर्घ काल में उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन करने पर उत्पादन मात्रा में जो बदलाव आता है या परिवर्तन आता
दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा बदलने पर या परिवर्तित करने पर या उनमें चेंज करने पर, सभी साधनों की मात्रा को, भौतिक मात्रा को बदलने पर उसका उत्पादन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन में करते हैं। और दीर्घकालीन उत्पादन फलन को कैसे लिखा जाता है? फलन के रूप में ये देखिए, P = F, K और L। P का मतलब यहाँ पर उत्पादन की भौतिक मात्रा है, F का मतलब फलन से है, K का मतलब पूंजी की भौतिक मात्रा और L का मतलब फलन की भौतिक मात्रा। यहाँ पर हमने बार नहीं लगाया, जैसे यहाँ पर ये बार लगाया था, यहाँ पर बार नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि उत्पादन के सभी साधन, भूमि या ये कह सकते हैं पूंजी और श्रम, दोनों ही परिवर्तनशील हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में हम उत्पादन का जो नियम पढ़ते हैं या जिस नियम का अध्ययन किया जाता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन में, उस नियम का नाम है पैमाने के प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न टू स्केल। उत्पादन का जो दूसरा नियम है पैमाने के प्रतिफल, उसका अध्ययन हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन में करते हैं, क्योंकि पैमाने के प्रतिफल यानी रिटर्न टू स्केल में हम उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा को बदलते हैं और उसका प्रभाव उत्पादन मात्रा पर देखा जाता है। इसलिए दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत हम पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन करते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा बदलती है, इसलिए यहाँ पर साधन अनुपात स्थिर रहता है। साधन अनुपात जो रेखा खींची जाएगी, जिसको हम पैमाना रेखा कहते हैं, वो लीनियर होती है, सरल रेखा होती है। उसमें इसलिए हम कह सकते हैं कि साधन अनुपात रेखा या पैमाना रेखा एक सरल रेखा है। इसलिए इस दीर्घकालीन उत्पादन फलन में जो है साधन अनुपात जो है वो हमेशा स्थिर रहते हैं, साधन अनुपात नहीं बदलते हैं। जैसे एक पूंजी है, श्रम की मात्रा भी एक है, 1:1 है। अब यदि हम पूंजी की मात्रा को दुगनी कर रहे हैं, 2 कर देते हैं, तब श्रम की मात्रा भी दुगनी हो जाएगी, तब भी 1:1 ही रहेगा। और यदि पूंजी की मात्रा हम 3 गुना कर दें और श्रम की मात्रा भी फिर 3 गुना होगी, तब भी 1:1 की स्थिति रहेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, दीर्घकालीन उत्पादन फलन में साधन अनुपात स्थिर रहता है, जबकि अल्पकालीन उत्पादन फलन में साधन अनुपात जो है बदल जाता है। इस प्रकार आज हमने प्यारे बच्चों ये देखा कि उत्पादन फलन के 2 रूप, अल्पकालीन समय अवधि के आधार पर अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है, इसका हमने अर्थ पढ़ा। इन उत्पादन फलन को फलन के रूप में कैसे लिखा जाता है ये आज हमने समझा। उत्पादन के जो नियम हैं, कौन कौन से नियमों का अध्ययन कौन कौन से उत्पादन फलन में किया जाता है, इसका अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ ये जो आज हम जो लेक्चर आज हमने देखा सुना तो आपको समझ आ चुका होगा। धन्यवाद।